गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका फिजिक्स की क्लास में आपके प्यारे से खूबसूरत से चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई आरबीएसई दोनों का रिगार्डिंग बेस से आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लगभग चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। इसका जो हमारा डेरिवेशन पार्ट होगा उसके बाद हम पूरे चैप्टर की समरी करवाएंगे आपको एक बार। तो सबसे पहले अपन इस डेरिवेशन को देख लेते हैं। इससे पहले अपन एक डेरिवेशन किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल। अब इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसमें बल था। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपन टॉपिक पर आते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है वो देखते हैं एक बार। देखो यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ देखो एक चार्ज रखा हुआ है टेस्ट चार्ज Q नॉट। यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q1 चार्ज जिसकी O पॉइंट से पोजीशन है R1 वेक्टर। Another charge put here Q2, the position of from the O point, that is the R2 vector. At the point Q3 position vector R3 and further then next position Rn vector at a point Qn charge. अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यहाँ पर। इसी तरह Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश पर अपने अपने स्थिति सदिश हमारे लिए दिए हैं। अब देखते हैं ये जो Q1 चार्ज है, अब आई की जितनी भी क्लास होंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। न्यूमेरिकल बेस से, डेरिवेशन बेस से। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q1 चार्ज ने इस Q नोड चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया है, E1 वेक्टर। आगे बात करते हैं, Q2 चार्ज ने इस Q नोड चार्ज के ऊपर कितना फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, E2 वेक्टर। Q3 ने कितना लगाया है, E3। Because electric field is a vector quantity just as a electric force। इसी तरह Q1 ने कितना लगाया, En। तो सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल सिद्धांत बोल देता हूँ। आपका ये सब इसका सिद्धांत वगैरह जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज ए PDF। अब क्या है कि यहाँ देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। मैं कहता हूँ पूरे सिस्टम की वजह से, पूरे सिस्टम के पूरे निकाय के कारण, पूरे आवेशों के समूह के कारण बिंदु आवेश पर या Q नोट आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिशियों के बराबर होती है। इन्हें हम बोल देते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज अप्लाई एंड इंडिविजुअल चार्ज एक्ट ऑन ए Q नॉट चार्ज। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बुक वगैरह मिल जाएगी और इजी लैंग्वेज मैंने आपको बोल दी है, सिंपल सी बात है। अब अपन इसका डेरिवेशन टाइप करते हैं। डेरिवेशन में क्या है इसके में, देखो सिंपल सी बात है, इस हिंदी में समझ लो। Q नोट चार्ज पर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, सब लगा रहे हैं। तो इस पर जो नेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, E वेक्टर कितना लग रहा है, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर और सो ऑन कितना गया ये En। तो बस सिंपल सी बात है, यही लो है। ये अपन ने पहले पढ़ा था F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट डॉट Fn वेक्टर, ये पढ़ा था। अब चलते हैं अपन इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अपन देखते हैं ऑल चार्ज अप्लाइड ए फोर्स ऑन Q नोट चार्ज। all charges applied a force on Q नॉट चार्ज। भाई पहले फोर्स आएगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी फोर्स को उसके जो टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अगर F है, अगर Q नोट से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल जाती है प्यारे बच्चों। ऑल चार्जेज अप्लाइड ए फोर्स ऑन Q नोट चार्ज, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सभी आवेश Q नोट
आवेश पर बल आरोपित करते हैं। तो सभी जो चार्ज हैं वो क्यू नॉट चार्ज के ऊपर बल आरोपित करते हैं, अप्लाइड फोर्स। अब अपन चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेप पर। Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज। हमको ये तो पता है किस पे लग रहा है, Q0 पे लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए Q1 चार्ज एट Q0। Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपन ने, वेक्टर फॉर्म है, यहाँ देखो सब पे वेक्टर लगाया हुआ है मैंने। E1 इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला अपन को याद होगा, E इक्वल टू होता है के कॉन्स्टेंट, Q जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर Q1 की वजह से निकाल रहे हो, Q2 की वजह से, Q3 और ये Qn की वजह से, अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आर है डिस्टेंस बिटवीन दैट वन चार्ज, Q1 और Q0 की बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर ये देखें कितनी है। ओके, E1 के लिखा मैंने, किसकी वजह से निकाल रहे हो, Q1 की वजह से निकाल रहे हो। डिस्टेंस कितनी है, बिल्कुल सही बात है। अपन ने कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, इसका जो लास्ट अपना वीडियो था वो ये बताया था कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर ऐसा था। यहाँ पर R1 और R0 है तो डिस्टेंस हो जाएगी R01। तो R01 कितना होगा, ये हो जाएगा R0 माइनस R1। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ये देखो ये R0 है, R1 है, मैं वेक्टर आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ इसके बारे में आपको। अगर R1 है, अगर इधर डायरेक्शन है तो ये R01 हो गया और ये हो गया R0। तो मुझे बताओ R1 प्लस R01 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R01 इक्वल टू हो जाएगा R0। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ R01 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दूँ तो R0 माइनस R1 हो जाएगा ना बेटा जी, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, R01, वेक्टर लगाया, स्क्वायर हो गया। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी पूरा मैग्नीट्यूड है, कहीं वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर शो करते थे R01 और ये हो गया अपने पास यूनिट वेक्टर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा KQ1 अपॉन R01, इसका वेक्टर और इसका सॉरी स्क्वायर आएगा, डिस्टेंस में स्क्वायर आता है। यह हो जाएगा R01, इसको वेक्टर में चेंज कर दिया और ये हो जाएगा R01 का वापस मैग्नीट्यूड। इसको फिर से सॉल्व करते हैं एक बार। मैं एक बार ये वाला स्टेप समझा रहा हूँ फिर ताकि अपन डायरेक्ट कर लेंगे अगले वाले स्टेप में। KQ1 ये देखो कितना हो जाएगा R01, इसका वेक्टर लगाया, इस पर हो जाएगा क्यूब, वेक्टर हो गया मोड, मतलब ये हो गया एक तरह का मैग्नीट्यूड या परिमाण जिसको बोलते हैं। यहाँ हो जाएगा R01 वेक्टर। एक स्टेप और लेते हैं इसका। अब यहाँ देखो हमको पता है R01 कितना है वेक्टर में, R0 माइनस R1 के आया, Q1 आया, R0 माइनस R1, R0 R0 बोल देते हैं। ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ आ गया क्यूब, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई, इसकी जगह कितना आ जाएगा R0 माइनस R1, ये वेक्टर और ये वेक्टर। आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ चुकी है E1। अब आप बताओ मुझे डायरेक्ट E2 लिख सकते हैं अपन। E2 कितना होगा, E2 वेक्टर KQ2, इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा, ये R01 हुआ है, ये हो जाएगा R02। ओके, ये कितना हो जाएगा R03, ये कितना हो जाएगा R0n। सिंपल सी बात है, अब डेरिवेशन में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ओके, R0 माइनस R2 सीधा कर देते हैं अपन। यहाँ जो 1 है उसके 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ क्यूब और ये हो जाएगा R0 माइनस R3 सॉरी R2, ये वेक्टर इसको अपन ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड स्टेप निकाल सकते हैं अपन E3 KQ3 R0 माइनस R3
क्यूब कितना हो जाएगा आर नोट माइनस आर थ्री वेक्टर फॉर्म। क्या निकालोगे नेक्स्ट, ई एन निकाल देते हैं अपन, के क्यू एन अपॉन आर नोट माइनस आर एन, इसका वापस क्यू हो गया आर नोट माइनस आर एन और ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। बस वेक्टर लगा दो इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बेटा जी अपन है ना यहाँ पर E3, E4, E5 कितने भी ले सकते हैं, अपन को जाना तो n तक ही है ना, तो लास्ट में आ गया En। इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी कहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सभी मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ ई आ गया। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा इसकी, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी पूरी इसकी उठ के, ये वाली वैल्यू, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब मुझे बताओ, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, अब आप मुझे बताओ इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो के को मैंने बाहर निकाल दिया। क्या बचा देखो, Q1 अपॉन ये पूरा बच गया, पूरा पार्ट, यहाँ ये पूरा पार्ट बच गया, यहाँ ये पूरा पार्ट बच गया और यहाँ पर ये पूरा पार्ट बच गया। तो इसी को लिख लेते हैं अपन, Q1 अपॉन आर नोट माइनस आर वन, क्यू आर नोट माइनस आर वन, Q2 का आ जाएगा इस तरह से, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपन लिख सकते हैं यहाँ पर सो क्यू एन कितना आ जाएगा, क्यू एन अपॉन आर नोट माइनस आर एन, ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, और ये क्यू आर नोट माइनस आर एन और ये वेक्टर फॉर्म। सिंपल सी बात है, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको समेशन टाइप में लिख सकते हैं अपन, सिंपल सी बात, समेशन टाइप में लिख देंगे, इसको के तो बाहर आ जाएगा, समेशन लगा दो, यहाँ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, कहाँ शुरू हो रहा है 1 से कहाँ तक गया, कहाँ तक गया n तक, i इक्वल टू कितना हो जाएगा n। अब इसी वैल्यू पर रख सकते हैं यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू बताओ मुझे, यहाँ आ जाएगा क्यू आई, नीचे आ जाएगा i मतलब फर्स्ट, आर नोट माइनस आर आई, ये पहले भी करवा चुका हूँ मैं आपको, यहाँ से कितना आ जाएगा आर नोट माइनस आर आई और ये इसका वेक्टर फॉर्म। ई वेक्टर के इसको बोलते हैं समेशन, सबका एडिंग करना, समेशन करना, जोड़ना। आई कहाँ शुरू हुआ 1 से, तो यहाँ अगर अपन 1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, अगर यहाँ 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 आर नोट माइनस आर टू क्यूब आर नोट माइनस आर टू, कहाँ तक गया एन तक, लास्ट में क्या चला जाएगा एन तक। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब अपन शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। देखो अब अपन फिजिक्स का वो वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा जो मैं करवा रहा हूँ, एक दिन 2 दिन जो न्यूमेरिकल चलेंगे हमारे, उसमें से न्यूमेरिकल आपका 100% आएगा। और न्यूमेरिकल भी आपके, देखो मैं आपको यहाँ न्यूमेरिकल करवाता हूँ, उसको घर जाके करें आप, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, उसको करते रहें तक नहीं आए न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपका डेरिवेशन कंसेप्ट क्लियर होता है, आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है। इसको लगातार करते रहे, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे करना है। सवाल को न्यूमेरिकल में क्या होता है प्रॉब्लम, बच्चा एक बार क्वेश्चन पढ़ता है समझ में नहीं आता, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। उस क्वेश्चन को अपन 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन हो सकता है समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि प्योरली 100% यू गेट इट आ जाएगा, जरूरी नहीं है, 40% आ सकता है, 60 आ सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा आप खुद से न्यूमेरिकल बनाने लग जाओगे, और जिसको न्यूमेरिकल बनाना आ गया ना उसके लिए फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, हलवा लगेगी, हलवा कहते हैं ना, हलवा लगेगी। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, अब जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ उसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। हमने पढ़ लिया है अब तक, सबसे पहले जो पढ़ा अपन ने
वो पढ़ा अपन ने फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, पढ़ा अपन ने। और F की वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ पर कहें अपन के Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पर कह सकते हैं Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हुआ तो फॉर्मूला बच्चा के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है। उसके बाद मैंने फॉर्मूला पढ़ा था P वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2D, याद हो तो आपको। फिर इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और पढ़ा था E इक्वल टू 2kP अपॉन आर क्यू। अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन, और एक पढ़ा था अपन ने ये एक्सियल के लिए था, और E इक्वल ने पढ़ा था अपन ने kP अपॉन आर क्यू। मैं वेक्टर लगाऊं यहाँ पर तो ये वेक्टर लग जाएगा, इस पर लग जाएगा, इस पर लग जाएगा, या माइनस आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, ये पता है ना कैसे फॉर्मूला आया था, कहाँ से आया था, सब डेरिवेशन में करवा चुका हूँ आपके सामने। एक फॉर्मूला आया था टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है ना, टॉ इक्वल टू पी, या वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको टॉ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। 1.5 गुणा 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। कोई एक चार्ज है, कोई एक चार्ज है, क्यों चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10⁻⁴ कूलम। इस पर कितना बल कार्य करता है, F कितना काम करता है इसके ऊपर 2.25 न्यूटन। भाई यूनिट से देखो क्या दे रखा है, कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब यहां देखें एक बार, हमारे लिए फॉर्मूले में देखो, एक दे रखा है Q, एक दे रखा है F। इन्हीं से पढ़ता हूं, ऑन ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁴ कूलम a force of 2.25 न्यूटन एक्ट, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है बच्चों, E पूछ रहा है। फॉर्मूला में देखो Q दिया हुआ है, F दिया हुआ है, E पूछ रहा है। फॉर्मूला वापस आते हैं अपन, E इक्वल टू F अपॉन Q या E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। F E निकालना है, वैल्यू रख देते हैं अपन। यहाँ वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ओनली परिमाण पूछ रहा है। वैल्यू कितनी है आपकी 2.25। इसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁴। सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। पॉइंट आओ, 2 जीरो लगा दो यहाँ पर, ये हो जाएगा E इक्वल टू 225, ये 5 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं इसको, कितने टाइम जाएगा ये 4 टाइम, इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा हो गया। मैं देखो जरूरी नहीं है आपको लास्ट में वैल्यू निकाल के दूँ, आपको ये बता सकता हूँ मैं न्यूमेरिकल होगा कैसे, क्योंकि बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है पता है, बच्चों को दिक्कत आती है शुरुआत करने में न्यूमेरिकल। हमारे लिए 2 वैल्यू गिवन थी, थर्ड वैल्यू हमें निकालनी थी, फॉर्मूला हमें मिल गया, हमने निकाल दी। 2.25 अपॉन इसे डिवाइड किया, पॉइंट 2 जीरो लगा दी मैंने, ये हो गया 2। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक बार पढ़े आप, चलो आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। 2 बिंदु आवेश, सवाल अच्छा एग्जाम आ सकता है। 5 माइक्रो कूलम और -5 माइक्रो कूलम, 2 आवेश दे रखे हैं, एक +Q दे रखा है और एक दे रखा है -Q। मैंने क्या बताया था आपको, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2 चार्ज।
एक जैसे होने चाहिए, 5 और 5 का है, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, अपोजिट नेचर के होने चाहिए। तो सवाल पढ़ा एक बार, 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आपको याद है 2D होती थी हमारे पास, होती थी। इनके मध्य बिंदु से, सेंटर पॉइंट से ये आर होता था, याद करो, ठीक है। ओके, इस पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, आर केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पर है, 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस वगैरह बाद में देखेंगे, पहले से कंसेप्ट समझ लेते हैं पर न्यूमेरिकल का। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। वो क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, तीव्रता एट डिस्टेंस 0.30 मीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से। अब सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, प्लस क्यू दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, माइनस क्यू दे रखा है, ये कितना है प्लस 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम। 2D डिस्टेंस दोनों के बीच कितनी दी हुई है, देखो एक बार, 1 सेंटीमीटर कितनी दी हुई है, 2 पॉइंट चार्ज ईच अदर, कैलकुलेट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर, 0.30 मीटर पर, तो ये आ जाएगा 0.30। तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ एक बार, 2D इक्वल टू आया 1 सेंटीमीटर, चेंज कर देते हैं 1 × 10⁻⁻² मीटर, आर आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है ई दोनों में पूछ रहा है, एक तो एक्सेल में पूछ रहा है और एक नॉन एक्सेल, मतलब इक्वेटोरियल पर, अक्ष पर और निरक्ष पर। अक्ष का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 2kp/r³ और निरक्ष फॉर्मूला होता है kp/r³। मैंने वापस बोल रहा हूँ, वेक्टर न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्शन बहुत कम पूछता है, ओनली मैग्नीट्यूड पूछता है, मतलब वेक्टर लगाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले में अपन को, ठीक है ना। हम सीधा इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ई इक्वेटोरियल 2kp/r, ई एक्सेल 2kp/r³, ई इक्वेटोरियल kp/r³। तो सबसे पहले निकालते हैं ई अक्ष पर, ई अक्ष पर ई कितना होता है, फॉर्मूला क्या है 2kp/r³। बोलो होता है नहीं होता है, होता है। अक्ष पे पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है, यस पूछ रहा है, अक्ष पे पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है 2kp/r³। हमारे पास 2 है, बिल्कुल है, k है पता है अपन को, r पता है, r कितना है बिल्कुल पता है सर अपन को कितना है, बट हमारे लिए किसकी नहीं पता, p की वैल्यू। p के लिए क्या करते हैं अपन, p का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था q × 2d। किसी एक चार्ज को ले लो, एक चार्ज कोई भी ले लो अपन, या इसको ले लें, इसको ले लें, इसका मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की 2D 1 सेंटीमीटर, बोले तो 1 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेते हैं पर, मतलब पी किलो अपन को निकालनी है, तो 5 माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ कूलम होती, ये सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे इसको 1 × 10⁻⁻² मीटर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चेंज करते हैं इसको तो ये बन जाता है P = ये कितना है मेरे पास में 5 × 10⁻⁻8 और P इसकी यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था आपको, कूलम × मीटर। वन सेंटीमीटर था, चेंज कर दिया इसको। पी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्या आप ई निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, शुरू करते हैं ई निकालना। ई = 2 9 × 10⁻⁹। पी कितना है 5 × 10⁻⁻8। ओके, आर कितना है, आर का क्यूब करना है तो 3 बार लिख दो, इसको ज़्यादा सिंपल रहेगा 0.30 0.30 0.30। कोई दिक्कत नहीं आने वाली न्यूमेरिकल करने में। यहाँ से देखो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ पॉइंट हटाओ, इसको या तो 0.30 कर लो या 0.3 कर लो, क्योंकि पॉइंट का तो 0 कोई काम नहीं आएगी, फिर आगे भी बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ देखो कितना हुआ, कितने 0 करें ऊपर बताओ, 2 4 6 बराबर है कहानी, ठीक है। अब देखो इसे 1 तो कट जाएगी, 3 तो कटी गई, यहाँ से कोई मतलब वाली बात है, इसलिए मैं मना कर रहा था आप लोगों से। 3 3 6 3 3 9 अपने पास कैंसिल हो रहा है ये, यहाँ कितनी 0 रह गई अपने पास में, बराबर है कहानी, समझ में आ गया होगा। अरे यार ये तीनों मैंने काटे हैं, 10⁻6 कर दिया, 0 0 काट दी, यहाँ बचा 10⁻3, बस यहाँ 3 बचा, 3 3 9 हुआ, 9 से 9 काट दिया मैंने, कितना बचा मेरे पास में 5 2 10। ओके, यहाँ देखो 3 9 और 3 12, कितना है 12, प्लस में 12 है, माइनस का 8, कितना बचा, बराबर है कितना कितना बचा 3, तो कितना है मेरे पास वैल्यू इसकी 3.33,
इंटू 10⁴ क्या आएगी वैल्यू इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन अपॉन कूलम। ये पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल की। फिर आपको याद होगा इक्वेटोरियल मैंने आपको बताया था ई इक्वेटोरियल होता है ई एक्सियल अपॉन 2। ई इक्वेटोरियल जो होता है निरक्ष पर जो तीव्रता होती है वो अक्ष की तीव्रता की आधी होती है। ई निरक्ष संबंध बताया था मैंने आपको ई अक्ष बटे 2, तो 2 को भाग दे दो, सिंपल सी बात है 3.33 10⁴ तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। ये बहुत जरूरी है न्यूटन अपॉन कूलम। अगर हम न्यूमेरिकल में पूरा न्यूमेरिकल कर देते हैं उसके बाद में यूनिट नहीं लिखते नंबर काट लेता है वो, तो न्यूमेरिकल जरूर ध्यान रखें यूनिट का कि हमारे 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको नया वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, इधर देखो। अपन शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट, 3rd पॉइंट चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तीसरा आवेश साम्यावस्था में। इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है न्यूमेरिकल इसमें ज़रूर आता है और ये नीट के जेई के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये टॉपिक मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ लेकिन उसमें मैंने फोर्स के बारे में बताया था। इसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इससे अच्छा आपका और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है, मैं सीधा न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ। यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम या कूलम प्लस में, दूसरा चार्ज है 4 कूलम, डिस्टेंस दोनों के बीच की L। अब ये जो चार्ज है ना हमारे पास में ये फिक्स होते हैं। ये कैसे बच्चे फिक्स है। अब इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। यहाँ मान लें 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 4 कूलम चार्ज है। इसका फॉर्मूला आपको याद हो तो मैंने बताया था। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, अगर मान लो तीसरे चार्ज को, तीसरा कोई भी चार्ज मान लो आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। इससे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक का फॉर्मूला हमारे पास ये था कि अगर मान लो एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज रखा हुआ है +4 क्यू, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और अगर यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो तीसरा वाला जो चार्ज होता है इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में उसको कहाँ रखेंगे इसके बीच में। अब साम्यावस्था क्या होती है। अगर मान लो कोई चार्ज मैंने यहाँ रखा है, सुनना साम्यावस्था इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर मैंने चार्ज यहाँ रखा है तो इस चार्ज पर दोनों तरफ से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों तरफ से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होना चाहिए, एक ऐसे लगना चाहिए और एक ऐसे लगना चाहिए। दिशा दोनों की अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कैसा रहना चाहिए, उसका परिमाण कैसा रहना चाहिए बच्चों, समान रहना चाहिए। इसलिए अपन चेक करते हैं चार्ज कहाँ रख सकते हैं। अब कुछ क्या है इसको ऐड करवा देते हैं कि चार्ज को यहाँ रख लेते हैं, लेकिन बच्चों को कई बार बच्चे हमसे आस्क करते हैं क्वेश्चन कि सर इसको यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों रखा आपने, यहाँ क्यों रखा, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर मान लो इसको मैं यहाँ रखा तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली x, तो इस x का हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था, x = √Q1 √Q2 प्लस √Q1 इसका होल और ये L। सर L क्या है, L पूरी डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच। अब दिमाग में ये आता है कि चार्ज को रखें कहाँ, तो मैं बात करता हूँ इस चार्ज को मैंने यहाँ रखा हुआ है और जहाँ रखा हुआ है वहाँ से +Q से डिस्टेंस कितनी है x, और सवाल में x ही पूछता है आपसे। अब सवाल क्या पूछता है सुनो, 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज 1 कूलम, एक चार्ज 4 कूलम। दोनों चार्ज के बीच में तीसरे चार्ज को कहाँ रखें, तीसरे चार्ज को कहाँ रखें, तीसरे आवेश को कहाँ रखें कि इस पर लगने वाला कुल बल कैसा रहे, 0 रहे, मतलब संतुलन की अवस्था रहे। संतुलन की अवस्था, लगने वाला कुल बल 0, साम्य अवस्था की अवस्था तीनों एक ही होती हैं। When the 2 charges are placed at a 1 coulomb and 4 coulomb, where put the third charge, a Q, when the electric force and electric field, देखो F और E में ज़्यादा रिलेशन, F और E दोनों एक ही होते हैं, फॉर्मूले में डिफरेंस है क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो इस चार्ज पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या बताया था, परिमाण में समान होनी चाहिए। अगर इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन लगना चाहिए, ठीक है ना। इधर से अगर 10 न्यूटन बटे कूलम लग रहा है, इधर 10 न्यूटन बटे कूलम लगना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी सेम होनी चाहिए, ई एफ भी सेम होना चाहिए। तो चेक करते हैं इसके ऊपर। अगर मान लो प्लस कूलम यहाँ रखा हुआ है,
एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए और हमेशा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, अगर मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहां रखा हुआ है आपके पास प्लस क्यू नॉट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? बाहर होगा। ध्यान देना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और अगर मान लो हमारे पास यहां पर प्लस की जगह कौन सा आ जाए? माइनस चार्ज आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ जाएगा? प्लस और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है? प्लस की तरफ होता है। कहां होता है? प्लस की तरफ। और अगर मान लो प्लस प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? प्लस से बाहर होगा। सिंपल सी बात है, प्लस से बाहर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस में कहां होता है? अंदर होता है। आज ये बात अपने दिमाग में डालो, सेट कर लो, सारे न्यूमेरिकल बस ये हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। हर जगह एक कंसेप्ट लगता है, बच्चे भूल जाते हैं, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, प्लस प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। अगर मान लो यहाँ माइनस आ जाता है तो प्लस माइनस आ गया, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? अंदर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है और माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ये ऐसे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और प्लस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ध्यान रखना इसी को, प्लस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है और माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। अगर माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। बट माइनस में से कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ये बात क्लियर है? इसको आगे थोड़ा चलते हैं अपन। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ रखेंगे चार्ज को। अब देखते हैं हम क्यों यहाँ पर हमने सेंटर में लिया है इसको। यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लगता है, इस पर ये कैसे लगेगा? एफ। और ये कैसा है? प्लस। ये कैसा है? प्लस। इस पर ऐसे लगाएगा। नेट फोर्स कितना हुआ? 0। समझ में आ गई बात? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। अब चेक करते हैं सर, ये वाला भी चेक करो। बिल्कुल चेक करते हैं प्यारे बच्चों। ये प्लस है, ये प्लस है, इस प्लस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर आएगा। इस प्लस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर आएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी क्या? आप बताओ आएगी क्या? आप बताओ। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? ऐसे आएगा। यहाँ भी पॉसिबल नहीं। तो कहाँ रखा अपने इसको? सेंटर में। फिर मैंने इसकी कंडीशन बताई थी, इसकी वजह से देखते हैं यहाँ पर इस प्लस की वजह से इस पर कितना लग रहा है? चेक करते हैं। अब यहाँ एफ बराबर, तो यहाँ पर ई भी बराबर होगा। ई, इसको मैंने कहा E1, इसको मैंने कहा E2। E1 वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड समान है। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल में हमेशा मैग्नीट्यूड देखते हैं, पर परिमाण देखते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? E1 देखो, E1 है K, Q अपॉन R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। देखो तो क्या है? K है। Q कितना है? इसका Q कितना है? 1 कूलम। R कितनी है यहाँ से? x स्क्वायर। इसका देख लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर कितना लग रहा है? K। Q कितना है? 4Q। ये कितना है? Q। वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है? डिस्टेंस कितनी हुई? अगर ये L है, अगर ये X है, तो ये प्यारे बच्चों बची आपकी L माइनस एक्स। तो यहाँ जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, वो बताया मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के भीतर, विद्युत बल के भीतर बताया मैंने आपको। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा हूँ। K से K कैंसिल होगा, Q से Q हो गया, इसको ऊपर ले आएंगे L माइनस एक्स, ये बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा मेरे पास में 4। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा L माइनस एक्स, ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब चेक करके देख लेते हैं, अगर प्लस ले लेते हैं, प्लस 2 ले लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा L माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का 2, अगर सॉरी 2x इधर चला जाएगा, L इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस प्लस एक्स, L इक्वल टू आ जाएगा 3x। वापस देख लो, इस प्लस की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यों डिस्टेंस x है। इसकी वजह से इस पर कितना आएगा? K Q अपॉन K 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दिया, ये से ये, इससे ये कैंसिल हुआ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर ले गया मैं, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या हुआ? इसको स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से इसको रूट ले लेंगे, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस ले लेते हैं अपन, माइनस तो लाई करेगा नहीं, मुझे पता है इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी करवा चुका हूँ आपको एक न्यूमेरिकल। L माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 2x, इसको इधर भेजूंगा तो L इक्वल टू 3x, दैट मीन्स x इक्वल टू आया L अपॉन 3। तो वो डिस्टेंस कौन सी होगी? L अपॉन 3 होगी। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको L दे दिया जाता है, L मान लो आपका आ गया 6, तो प्यारे बच्चों x कितना आएगा? 6 अपॉन 3 मतलब आ जाएगा 2 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपकी यूनिट आएगी वो अपन गिवन दे देंगे इसमें और हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब चलते हैं
अब बात करते हैं अपन इसकी प्लस प्लस की हो गई। इस फॉर्मूले से बनाए चेक कर सकते हैं इसको न्यूमेरिकल सही है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल अपना बेस बना लो, आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब बात करते हैं अपन यहाँ प्लस यहाँ माइनस लेते हैं, एक बार शुरू करते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ रहे हैं अपन वो प्लस माइनस का पढ़ते हैं एक बार। तो एफ निकालना सीखे, ई निकालना सीखे। अब देखो आगे देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर है माइनस, ये कितना है 1 कूलम, ये कितना है -4 कूलम। सिंपल सी बात है, प्लस का माइनस का। या अपन इसको आपका इक्वेशन ऐसे हो सकता है 1 कूलम और आ सकता है -4 कूलम, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ आप लोगों को, या प्लस कूलम या -4 कूलम, 4 क्यू। डिस्टेंस L दे दी, मान लो कितनी दे दी x। अब सवाल ये आता है कि सर अब इसमें थर्ड चार्ज कहाँ रखें। मैंने आपको बताया था अगर प्लस प्लस होता तो बीच में रखेंगे, माइनस माइनस होगा तो भी बीच में रखेंगे। अब बात ये आती है सर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, कहाँ रखें। तो अपन चेक करके देखते हैं कहाँ रखना चाहिए अपन। एक कंडीशन ले लेते हैं +2, मान लो रख लेते हैं। तो देखो यहाँ देखते हैं, इस प्लस की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर आएगा। प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आता है बताओ मुझे। प्लस माइनस, माइनस में कहाँ होता है, अंदर होता है। प्लस की वजह से कहाँ आएगा, बाहर। माइनस की वजह से कहाँ आएगा, अंदर आएगा। यहाँ पर दोनों तरफ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर 0 होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। प्लस माइनस में कहाँ आएगा, माइनस की वजह से कहाँ आएगा, अंदर आएगा। इस माइनस की वजह से कहाँ आएगा, अंदर आएगा। इस प्लस की वजह से बाहर जाएगा। यहाँ हो सकता है, मे भी संभव है, पॉसिबल है, हो सकता है। अब चेक करते हैं थर्ड वाली कंडीशन। यहाँ प्लस है, इस प्लस में से कहाँ आएगा, अंदर आएगा। और इस माइनस में से कहाँ आएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। पहले चेक करते हैं ये वाली कंडीशन। यहाँ देखो अपन ई निकाल रहे हैं, अपन एफ नहीं निकाल रहे। एफ अपन पहले निकाल चुके हैं, हालांकि अपन एफ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। एफ में डिवाइड करते हैं अपन क्यू से तो आ जाएगा ई। तो यहाँ चेक करते हैं इसकी वजह से। अगर मान लो मैंने डिस्टेंस मान ली है एक्स, कितनी मान ली, एक्स। क्या मान ली, एक्स मान ली। तो माइनस क्यू की वजह से कितना आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई इसकी वजह से देखो अंदर लग रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, -4 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, 4k क्यू। और इसकी वजह से कितना आएगा, यहाँ देखो कितना है, +q k। तो k क्यू हो गया, अपॉन r कितना है हमारे पास में, l + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो आपके माइनस आ रहा है इसको तो अपन हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस माइनस की वजह से हमें डायरेक्शन दे दी। या तो डायरेक्शन दे दो या माइनस लगाओ, एक ही बात है। अब यहाँ देखो k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया। यहाँ l अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 1 अपॉन l + x का होल स्क्वायर। यहाँ देखो इसका जो इसमें से और इसमें से, इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसका न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, और इसका न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका 4, यहाँ कितना है 1, ये बड़ा है और ये छोटा है, और ये छोटा है और ये बड़ा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो चेक करते हैं आई वाली कंडीशन, क्या यहाँ हो सकता है, चेक करते हैं। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया P पॉइंट, यहाँ मान लिया +q को यहाँ मान लिया, डिस्टेंस हो गई इसकी x, कितनी हो गई x, ये हो गई l + x इससे। तो +q की वजह से निकाल लेते हैं kq अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से कितना आएगा, 4kq अपॉन l + x का होल स्क्वायर। q से q, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन l + x का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर भी बड़ा है डिनोमिनेटर भी बड़ा है,
या पॉसिबल है। मतलब आप देखो यहाँ से निकाल सकते हैं इसको यार, बड़ा सिंपल सा काम है, एल प्लस एक्स और ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, वापस वही कहानी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू निकाल देते हैं, एल प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस सॉरी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस 2, इसको उधर ले लेंगे, एल प्लस एक्स इक्वल टू 2x, दैट मीन्स एल इक्वल टू उधर चला जाएगा 2x माइनस एक्स, एल इक्वल टू आ जाएगा x। एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, उतने डिस्टेंस पर आ जाएगा ये। एल इक्वल टू कितना आया, एक्स, एल इक्वल टू कितना आया, एक्स, एल इक्वल टू कितना आया, एक्स। मतलब ये जो आपकी एल इक्वल टू एक्स है, मतलब एक्स इक्वल टू कितना है, एल। अगर ये एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एल के बराबर होगी। इससे आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए, समझ में आया होगा आपको कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वहाँ अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन साम्य अवस्था की अवस्था वहाँ पर आती है जो चार्ज छोटा होता है। फर्क नहीं पड़ता कौन सा माइनस है कौन सा प्लस का है। अगर मान लो मैंने माइनस यहाँ रख दिया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इधर ही आएगी, क्योंकि मैंने माइनस प्लस तो मेंशन किया ही नहीं है इसमें कहीं। माइनस तो क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है केवल। बात को ध्यान रखना, यहाँ पर इसमें कहीं माइनस नहीं है, इसमें कहीं माइनस नहीं है। माइनस बताएगा आपको नेचर के बारे में, या प्लस या माइनस नेचर के बारे में बताएगा आपको। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसका थर्ड न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल करते हैं जिस पर एग्जाम आ सकता है। यहाँ देखो एक नया पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, फाइंड मैग्नीट्यूड नेचर पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इज दैट ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। पहली बात तो उसका परिमाण निकालना है, कितना आएगी वैल्यू, प्रकृति निकालनी है, प्लस का माइनस का, स्थिति निकालनी है कितनी डिस्टेंस पर, और तीनों कैसे होने चाहिए, साम्य अवस्था में। यहाँ कंडीशन पहले वाले केस में क्या थी कि वो तीसरा चार्ज था वो साम्य अवस्था में था, यहाँ पर तीनों साम्य अवस्था में होने चाहिए। कैसे देखो, अगर मान लो मेरे पास एक फोर्स एक चार्ज है 1 कूलम का, दूसरा मेरे पास 4 कूलम का, डिस्टेंस दोनों की मैंने मान ली L। अपन थोड़ी देर पहले निकाला था x इक्वल टू एल वाई थी, थोड़ी देर पहले निकाला था एक फॉर्मूला। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने रखा तीसरा चार्ज, डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की, याद होता आपको, x थी और x की वैल्यू आई थी L/3, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, L माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि ये तीनों जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, कंडीशन लगाते हैं इसमें, तीनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस इस पर फोर्स लगाएगा, कैसे लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसे लगेगा, इसकी बेसिस पे कितना लगेगा, ऐसे लगेगा। पॉसिबल है क्या, नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस प्लस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ये भी तो प्लस ही है, इसकी बेसिस पर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं एक बार। अगर ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस कहाँ होता है, प्लस माइनस की बात करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है। देखो मैंने बताया था आपको प्लस और माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये प्लस और ये माइनस इसकी वजह से कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे कर लो भाई, मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस की वजह से कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये लो E1, प्लस माइनस की वजह से ऐसे हो जाएगा E2, या ऐसे कर लो, प्लस माइनस की वजह से ऐसे, प्लस माइनस की वजह से कैसे आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और प्लस माइनस में इसकी वजह से ऐसे चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से कैसे आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब चार्ज पता लगे कैसे चार्ज होगा, माइनस नेचर का होगा, प्लस नेचर का नहीं होगा, क्योंकि प्लस नेचर की वजह से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है। यहाँ पर भी कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस में इधर, इसकी वजह से इस पर इधर। E1 E2 दोनों आ चुके हैं, तो पता लगा, नेचर पता लग गया कैसा होता है, माइनस का। अब ये पता कितनी होती है, x इक्वल टू L/3, क्लियर है। ये पूरा कितना है, L। तो देखते हैं इसके ऊपर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, कि
इसकी वजह से क्यू डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से इस पर कितना आ रहा है के फॉर कूलम। इसको अपन क्यू कर सकते हैं, इसको भी अपन क्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन इस पर ये कितना फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहा है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो देखो के से क्या कैंसिल हुआ, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, 4q अपॉन एल स्क्वायर। अब एक्स वैल्यू चेंज करते हैं, एक्स वैल्यू कितनी है मेरे पास में l/3 एल स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 9q इक्वल टू 4q। यहाँ देखो q कितना हो जाएगा, इसकी भी बात करते हैं अपन। नीचे किसका आया, इसका माइनस का, तो q इक्वल टू आया -4 अपॉन q, ये आया माइनस में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास पता लगा कि हमें जो q जो मिला है इसका मैग्नीट्यूड कितना है -4 अपॉन 9, और ये हो गया q। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब आगे आपको न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के करवाएंगे, आपको टॉर्क के कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे। ओके, इसमें जैसे मान लो कि ये अपने सब कुछ किया यहाँ पर, अगर अपन को क्यू निकालना है तो अपन को यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली है इसकी। यहाँ देखें एक बार, के क्यू इसकी वजह से कितना आया एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से कितना आया 4, और ये आया मेरे पास 4। यहाँ से के क्यू, इसकी वजह क्योंकि अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है अपन ने, इसकी वजह से कितना के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर निकाला है, इसकी वजह से आ जाएगा के क्यू कितना है मेरे पास में 4। या फिर अपन कर सकते हैं यहाँ पर क्यू इक्वल टू 1 कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये क्यू और यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू इक्वल टू -4 अपॉन 9। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन, अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज और दे रखा है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये आपको एक्स एल दे रखी है, ठीक है, तो वही चीज़ पूछा है, नेचर पूछ रहा है आपसे, पोजिशन पूछ रहा है। अब देखो यहाँ जो आपका जो क्यू रखते हो -q, तो ये इस -q की वैल्यू पूछ रहा है, ये वो कितनी आएगी, ठीक है। वो अपन लास्ट नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।